चलिए, हमारी शुरुआत आज लखनऊ में है और लखनऊ ये नेशनल हाईवे है। आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त की दावा ठोकने वाले बात करते हैं, ये नितिन गडकरी जी का जिस तरीके से प्रोजेक्ट की बात किया जाता है कि आज भारत में टॉप 10 का अगर कोई काम करके दिखा रहा है तो नितिन गडकरी दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी के दायित्व में जितनी भी रोडें बन रहे हैं, जितनी नेशनल हाईवे बन रहे हैं, सब ईमानदारी पूर्वक बन रहे हैं। का प्रयास करते हैं, थोड़ा देख लीजिए कि जिस तरीके से इसका हालात खराब हो गया है। ये 5 से 6 महीने से हालात खराब है और अभी तक इसका कोई भी प्रकार की समस्या का हल नहीं हुआ है। और आगे दिखाने का प्रयास थोड़ा सा आप आगे और आ जाइए और आपको हम दिखाते हैं कि ये कम से कम 2 किलोमीटर की इसी प्रकार की कम से कम ये 3 से 4 फुट चौड़ाई इस प्रकार की गड्ढा दिखाई दे रहा है। और गड्ढे से आज जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की काली सड़कें लाल हो रहा है। और समस्या इस बात को लेके है कि सिर्फ समस्या रोड को लेके आता है और रोड की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। 2 पहिया वाहनों की जान जाता है और जान इसलिए जाता है क्योंकि रोड सही नहीं रहता और रात में लाइटिंग नहीं लगा हुआ है। बगल में जितने भी देख सकते हैं लाइटिंग नहीं लगा हो। लाइटिंग ना लगने की वजह से गड्ढा दिखाई देता है और गड्ढे के दिखाई देने की वजह से रात में लोग बाइक चलाते हैं और बाइक चलाने की वजह से उन्हें नहीं पता रहता कि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे गड्ढा है और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आइए और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सोचिए, आज हम लोग नेताओं के पीछे भागते हैं। जब भी किसी नेताओं के पीछे कोई टिप्पणी करता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं। देखिए, हम लोग जातवादी में बढ़ जाते हैं, लेकिन समस्या इस बात का है कि जब हमारे टैक्स के पैसे से आए हुए भ्रष्टाचार को अगर किया जाता है, अगर हम आप लोग एक हो जाएं और एक होकर इस तरीके से मामला को उठाने का प्रयास करें तो मुझे लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और आइए दिखाते हैं सबसे बड़ा जो गड्ढा है उस गड्ढे को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं कि 2 फीट गहरा ये गड्ढा हो गया है। कम से कम ये 2 फीट गहरा हो गया है। अब सोच सकते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं नेशनल हाईवे पे है। ये सीतापुर रोड जाता है जो इंदिरा नगर लखनऊ से आप आ जा सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हैं और इस समस्याओं को 1 साल हो गया है, इस प्रकार की मरम्मत नहीं हो रहा है। हालांकि आगे 5 किलोमीटर आगे पे मशीन लगे हुई है और लीपा पोती कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात क्या है कि हमारे टैक्स के पैसों से ये रोड बनता है और रोड इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग उस पर चलते हैं। हम लोग जब गाड़ी लेते हैं तो जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं। जब हम लोग नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो भी हम लोग टोल टैक्स देते हैं। लेकिन समस्या इस बात का है कि जब हम लोग सब कुछ देते ही हैं, हमारे टैक्स के पैसों से रोड बनता है, तो फिर रोड इस तरीके से भ्रष्टाचार क्यों? जातवादी में आप लोग एक दूसरे के पार्टी के द्वारा आप लोग धरना दीजिए, एक दूसरे को मारिए पीटिए, लेकिन भैया समस्या का हल तब होगा जब हम आप लोग एक होके जिस तरीके से ये गलत हो रहा है काम, हमारे टैक्स के पैसों से लागा हुआ चीज़ को जिस तरीके से भ्रष्टाचार बनाया जाता है, अगर एकता बना के रखें और इस तरीके से जब हम लोग धरना प्रदर्शन दें, जब भी किसी भी प्रकार की कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक ये भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। सोचिए, ये कई करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट हुआ है और प्रोजेक्ट को बनाया गया और बनाया इसलिए गया है क्योंकि ये सीतापुर से आप लखनऊ जा सकते हैं और लखनऊ से सीतापुर जा सकते हैं। बगल में ज़रूरत है, थोड़ा सा आज ये इस पटरी पे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। बगल में ज़रूरत है पेड़ पौधे लगाने के। सोचिए, ऐसे से पौधे लगाया गया है जिसका कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, अब ये कौन से बनाने देंगे, कौन सा वातावरण सही करेंगे, कौन से ऑक्सीजन की ये लोग आदमी को देंगे। सोचिए, इस तरीके से नाली बनाया गया कि अगर बरसात हो तो इसमें पानी आ जाए। ये नाली की हाल देख लीजिए, जिस तरीके से नाली का हाल है, इसमें पूरा करकट पूरी तरीके से ये भर गया, ये देख सकते हैं। अब इस प्रकार की समस्याएं हैं, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक इस नाली की साफ सफाई नहीं हुआ, पूरी तरीके से जर्जर है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। ना साइड में लाइट लगा हुआ है, उसके साथ में ना इस पे पेड़ पौधे सही से लगाया गया है। ये इस तरीके से समस्याओं को लेके हर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, लेकिन हम उठाते हैं। हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं, जब किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आता है, चाहे वो रोड के लेकर हो जाए, चाहे किसी गरीब के साथ हो रहा है, तो हम लोग एकता बना के उस चीज़ को, मुद्दा को उठाया जाए, ना कि कोई नेता के विवाद में हम लोग फंस के वहाँ धरना प्रदर्शन दे, किसी गरीब का जान ले लें या किसी गरीब का जान चला जाए।
ऐसे जब विरोध हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे तब ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार रुक जाएगा। हम लोग एक समय था कि हम लोग जानते थे कि अंग्रेजों का बनाया हुआ चाहे वो पुल, चाहे वो रोड, चाहे कोई महल, वो आज भी दिख रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के जितने भी सिविल इंजीनियर और काबिल ठेकेदार लोग बना रहे हैं वो इस प्रकार के बना रहे हैं। थोड़ा सा और आइए आपको दिखाने का वो नहीं टिक रहा है। 1 से 2 साल 3 साल नहीं चलता, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चलता है। और समस्या इस बात का कि जब ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चलेगा तो रास्ता धज्जियाँ तो उड़ेगा ही, और धज्जियाँ उड़ने के साथ में ये नाली का साफ सफाई होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये सीतापुर जो नेशनल हाईवे आपको बताते हैं कि लखनऊ से हम इंदिरा नहर से कम 10 से 11 किलोमीटर के आगे आ चुके हैं, और उसके आगे हम बक्सी तालाब में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि इस तरीके से जो प्रोजेक्ट को लाया गया और बनाया गया है ये पूरी तरीके से जर्जर है, भ्रष्टाचार है, मरम्मत हो रहा है। लेकिन यही कहते हैं कि लिपा सही नहीं होता। एक एक्सीडेंट और गाड़ियाँ जा रहा है। आज भारत में हमारे 95% एक्सीडेंट होता सिर्फ रोड की वजह से होता है। और मैं ये सीना ठोक के दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि अगर रोड अच्छा हो जाए, लाइटिंग लग जाए, समय समय पे हर जगह डिवाइडर पे पुलिस प्रशासन की ज़रूरत रहे, सिग्नल लग जाए, ओवरलोडिंग गाड़ियों को चलने ना दिया जाए, सीज कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट रुक जाएगा। हमारा प्रयास कैसे लगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। अगर आप सबको वीडियो को सही लगेगा तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।